असेंबली इजलास का चौथा दिन हंगामे की नजर। अपोजिशन अरकान ने कहा कल गैर कानूनी तौर पर पास की गई करारदाद। एनसी और बीजेपी अरकान की नारेबाजी। कई बीजेपी अरकान को मार्शलों के जरिए निकाला गया बाहर। रुकने असेंबली खुर्शीद अहमद शेख की जानिब से बैनर दिखाने पर हंगामा। बीजेपी अरकान ने जताया एतराज। पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और एआईपी ने पेश की नई करारदाद। 370 और 35A की असल और गैर तब्दील शुदा शक्ल में बहाली का मुतालबा। अपोजिशन ने लगाया स्पीकर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारों पर काम करने का इल्जाम। कहा नहीं बहाल होने देंगे दफा 370। करारदाद के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का अज़्म। कांग्रेस के मौक़िफ़ पर भी सख्त तनकीद। नेशनल कॉन्फ्रेंस की करारदाद थी काफी कमजोर। सज्जाद गनी लोन का बयान का नई करारदाद पेश करते हुए कल तक मुलतवी की गई है कार्रवाई। खुर्शीद अहमद शेख ने किया बैनर दिखाने का दिफा। कहा नई करारदाद में 370 और 35A का वाज़ेह तौर पर जिक्र। बीजेपी अरकान का हंगामा महज एक ड्रामा और सियासी स्टंट। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा का बयान। कहा करारदाद में नहीं है कुछ मुतनाज़ा। जमीन और नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़ का करते हैं मुतालबा। बीजेपी को समझनी चाहिए असेंबली की अहमियत। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी का बयान। कहा बड़ी उम्मीदों के साथ लोगों ने भेजा है असेंबली। कहा एनसी की करारदाद से जम्मू के लोग भी हैं खुश। स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खबर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से है। किश्तवाड़ से बड़ी खबर यह है कि 2 वीडीजी यानी विलेज डिफेंस गार्ड 2 वीडीजी मेंबर्स लापता हो गए हैं। वीडीजी विलेज डिफेंस गार्ड के 2 मेंबर लापता बताए जा रहे हैं। कुलदीप और नजीर लापता हो गए। इन दोनों के नाम कुलदीप और नजीर हैं। इन दोनों के ये दोनों वीडीजी मेंबर्स हैं। विलेज डिफेंस गार्ड मेंबर कुलदीप और नजीर ये दोनों लापता हो गए हैं। कोटरन का किश्तवाड़ से दोनों का ताल्लुक है बताया जा रहा है और जंगलात में अपने माल मवेशियों के साथ ये दोनों अफराद थे। मवेशियों को चराने गए थे और तभी से ये जो है लापता बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं किश्तवाड़ से। बड़ी खबर 2 वीडीजी मेंबर्स हुए लापता। अब क्या इन्हें किडनैप किया गया है या इनके साथ कोई हादसा पेश आया, इस बारे में आपको हम जानकारी देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जानकारी यह है कि 2 वीडीजी मेंबर लापता हुए हैं। कुलदीप और नजीर हुए हैं लापता। कोटरन का किश्तवाड़ से दोनों का ताल्लुक है। जंगलात में अपने माल मवेशियों के साथ ये दोनों अफराद थे जो माल मवेशियों को चराने गए थे और ये लापता बताए जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के जारी इजलास का चौथा दिन भी हंगामे के नजर हो गया। कार्रवाई शुरू होते ही अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि कल पेश की गई करारदाद गैर आईनी थी। इस दौरान कुछ अरकान हाउस के बीचों बीच आ गए। मार्शलों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान असेंबली में हंगामा आराई हुई। इसके बाद ऐवान की कार्रवाई 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दी गई। कार्रवाई दोबारा शुरू होने के बाद स्पीकर ने अपोजिशन अरकान असेंबली से इस्तदा की कि इन्हें बोलने की इजाजत दी जाए। इन्होंने कहा कि कायदा 384U के तहत स्पीकर की तकरीर में मुदाखलत नहीं की जा सकती। अपोजिशन लीडर ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली से मुतालिक स्पीकर के जरिए मंजूरी की गई कल की करारदाद को वापस लेने का मुतालबा किया। इसके साथ ही असेंबली में फिर हंगामा हुआ। इस दौरान एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जिस कश्मीर खून से देखा गया है वो कश्मीर हमारा है, ये जो था जैसे नारे लगाए गए, और बीजेपी अरकान ने जिस कश्मीर के लिए बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है के नारे लगाए। बीजेपी ने मुतालबा किया कि करारदाद वापस करो, जबकि एनसी अरकान ने 370 वापस करो का मुतालबा किया। इसके बाद स्पीकर ने मार्शल्स को हुक्म दिया कि असेंबली में हंगामा करने वाले अरकान असेंबली को बाहर निकाल दें। अपोजिशन लीडर ने स्पीकर को मुखातिब होकर कहा कि आप भी घर से निकाले जाने के मुस्तहिक हैं। मार्शल ने बीजेपी के कुछ कानून साजों को बाहर निकाल दिया, मगर बीजेपी का अरकान असेंबली अभी तक नारे लगा रहे थे। ऐसी खबरें उस वक्त थी। बाद में ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई कल तक के लिए।
और लंगेट से अवामी इत्तेहाद पार्टी के रुकन असेंबली खुर्शीद अहमद शेख की जानिब से आर्टिकल 370 पर बैनर लगाने के बाद असेंबली में हंगामा बरपा हो गया। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने इस पर एतराज किया। अपोजिशन रहनुमाओं ने बैनर फाड़ डाला। शेख के बैनर पर दफा 370 और 35A की वापसी और पॉलिटिकल कैदियों की रिहाई की मांग की गई थी। इस बीच पीडीपी ने दफा 370 और 35A की बहाली के लिए एक ताजा करारदाद पेश की। असेंबली में पीडीपी अरकान सज्जाद गनी लोन और खुर्शीद शेख ने यह करारदाद पेश की। इसमें आर्टिकल 370 और 35A की असल और गैर तब्दील शुदा शक्ल में बहाल करने का मुतालबा किया गया। पीडीपी एमएलए वहीद परा ने कहा कि करारदाद को सौंपी गई है और उन्होंने कहा कि 370 की गैर आईनी और यकतरफा मनसूखी और मरकज के जरिए जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट 2019 को नाफिज करने की मजम्मत की गई है। असेंबली की तरफ से खुसूसी हैसियत की बहाली पर करारदाद मंजूर करने के बाद वजीर आला उमर अब्दुल्ला का पहला रद्द-ए-अमल सामने आया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनको यह पैगाम देना है कि 5 अगस्त 2019 को जो कुछ हुआ वो लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो असेंबली के जरिए अपनी आवाज बुलंद करना चाहते थे, जिसे मरकज नजरअंदाज नहीं कर पाए। इस असेंबली के जरिए हमने पैगाम भेजना है कि जो हमारे साथ हुआ 5 अगस्त 2019 को वो हमें काबिल कबूल नहीं है। वो हमारी इजाजत, हमारी मर्जी और हमारे मशवरे के बिना हुआ। अब जब पहले दिन उसका कहीं जिक्र नहीं हुआ, कुछ लोगों ने हमें ताने देने शुरू किए, भूल गए, धोखा दिया। अब हम धोखा देने वाले लोगों में से नहीं हैं। फर्क ये है कि हम कायदा कानून जानने वाले लोग हैं। हम जानते हैं किस तरह चीजों को असेंबली के जरिए लाया जाए और हम चाहते थे कि असेंबली के जरिए ऐसी आवाज उठे जिसको मरकज भी नजरअंदाज ना कर सके। और वो आवाज आपकी कल असेंबली ने बुलंद करके वो रेजोल्यूशन पास करके दुनिया को बताया कि हम क्या चाहते हैं और क्या हासिल करके रहेंगे। जो हमने आपके साथ इलेक्शन के जरिए वादे किए थे, चाहे बिजली को लेके, गैस को लेके, राशन को लेके, तालीम को लेके, उन सब चीजों का जिक्र लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अपने खुतबे में किया, क्योंकि हम चाहते थे कि आपको पता चले कि ये वादे सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं थे। इंशाल्लाह इनको अमली जामा पहना के आपके सामने लाया जाएगा। और रुकन असेंबली आरएस पठानिया ने कहा है कि आज का दिन जम्मू कश्मीर असेंबली की तारीख का सियाह तरीन दिन है। पठानिया को दीगर अरकान असेंबली के साथ असेंबली से बाहर निकाल दिया गया। काला दिन, काला अध्याय जम्मू कश्मीर के पार्लिमानी इतिहास में जुड़ा है। इस काले दिन, काले चैप्टर का जो ये बहुत बड़ा ड्रामा है, उसके डायरेक्टर स्पीकर जनाब अब्दुल रहीम राठौड़ साहब है, जिन्होंने नया तमाशा आज खड़ा किया है। और कातिलाना हमला सिर्फ रिमूव नहीं किया है, कातिलाना हमला चुने हुए विधायकों के संसद के पटल पे, इस विधानसभा के फ्लोर पे किया गया, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी मजम्मत कम है। मैं साफ और स्पष्ट आपसे कह दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक नया झूठ बोलने की कोशिश कर रही है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, विशेषकर कश्मीर के लोगों के साथ। आज जो वायदे उन्होंने इनके साथ अपने मैनिफेस्टो, अपने घोषणा पत्र में किए हैं, वो सब तार हैं। इनके पास है कुछ नहीं लोगों को, जिसे कहते हैं, बताने के लिए। और आखिरकार ये नया तमाशा, नया शो क्रिएट करने की जो कोशिश की जा रही है, अपने आप में गलत है, गैर आईनी है, गैर कानूनी है, और जिसका कोई भी पार्लियामेंट्री कन्वेंशन में कभी भी, जिसे कहते हैं, कोई सानी नहीं है। ये लोगों का ध्यान अपने जो दिए हुए जो वायदे हैं, चाहे 5-5 हज़ार या 1 लाख नौकरी या 12 सिलेंडर जैसे, जिसे कहते हैं, लोक लुभावने, जो उन हटा के ये नया तमाशा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर के लोग इनकी असलियत को जान गए और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के लोग इसका आवाज़ बिल्कुल प्रचंड बहुमत के साथ, अपने वोट के साथ, अपनी ताकत के साथ, अपने मैंडेट के साथ देंगे। और आम आदमी पार्टी के महराज मलिक ने कहा है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि अवामी मसाइल ऐवान में ज़ेर बहस आएँ। वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए गैर ज़रूरी ड्रामे के जरिए ऐवान में अपनी मौजूदगी जाहिर करना चाहते हैं। देखिए, रेजोल्यूशन जो लाया है उसमें सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी है, उसमें लैंड सिक्योरिटी है। बेहतर बातें होना चाहिए। देश से अलग होने का कोई नाम नहीं लिया जा रहा कि जम्मू कश्मीर को अलग हिंदुस्तान से करेंगे, वैसा कोई मामला नहीं है। जम्मू कश्मीर के हित में है, उसकी बेहतरी के लिए है। अच्छी बातें होनी चाहिए और इसमें सबको समर्थन करना चाहिए। भाजपा के लोगों को क्रशर होने चाहिए, उनको ज़मीन बेचनी है इसलिए उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, उनको नौकरियां बेचनी है इसलिए वो इन सबके खिलाफ है। ये तहफ़्फ़ुज़ है जम्मू कश्मीर की आवाम का, और इसमें जम्मू के लोग और कश्मीर के लोग सब मिलकर जो है इसे देखना चाहते हैं।
तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए और हर घर की हिफाजत करना मुझे लगता है हर आदमी की ज़िम्मेदारी है। और अब इनको समझ नहीं आ रही, इनको बताया गया है जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, जैसे पता नहीं क्या इन्होंने झंडे गाड़ने। जय श्री राम के नारे ऐसे लगा रहे हैं, हिंदुओं को खुश कर रहे हैं, देश को दिखा रहे हैं कि हम जी कश्मीर की असेंबली में हंगामा कर रहे हैं। ये कोई तरीका है? काम करो ना, काम करने के लिए इनको क्रशर, मैंने असेंबली में कहा है, स्पीकर साहब तक बात पहुंचाई है कि सरकार जो है इन भाजपा के 29 एमएलए ना, इनको एक एक क्रशर और दे दो, एक एक क्रशर, एक एक ठेका इनको खोलने की इजाज़त दे दो, ये खामोश हो जाएंगे। ये इनको दिख रहा है कि आज तक हम सारा तामझाम देख रहे थे, हमने ज़मीनें बेची हैं, हमने नौकरियां बेची हैं। अब जम्मू कश्मीर की आवाम को फिर से ये उम्मीद जाग रही है कि अब जम्मू कश्मीर बदलाव की ओर जा रहा है, तो इन्हें तकलीफ हो रही है। मैं चाहता हूँ कि देश इनका तमाशा देख रहा है। और मेंबर पार्लियामेंट सैयद आगा रूहुल्लाह बेदी ने त्राल का दौरा किया। उन्होंने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा करके दस्तयाब सहूलतों का जायजा लिया। कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज त्राल डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट की रिहाइशगाह पर वर्कर्स से खिताब करते हुए आगा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मरकज की जानिब से छीने गए इख्तियारात और हुकूक की वापसी के लिए पुरअज़्म है और इस सिलसिले में पार्टी आवाम को मायूस नहीं करेगी। आगा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से 370 के हवाले से पेश की जाने वाली करारदाद पर पीडीपी की तनकीद के जवाब में कहा कि पीडीपी अवाम में कन्फ्यूजन पैदा करके अपने गुनाहों से तौबा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस पार्टी ने इक़्तिदार के लिए अवामी मैंडेट का सौदा किया था। इस असेंबली ने अपनी बात कही, उन फैसलों के खिलाफ जमहूरी तरीके से उन फैसलों के खिलाफ वोट दिया, तो जाहिर सी बात है इन्हें फ्रस्ट्रेशन आएगी। ये काम है इस असेंबली का, इस रियासत के लोगों की नुमाइंदगी करना, उनके जज्बात की और एहसासात की नुमाइंदगी करना, तो वही काम इस असेंबली ने कल किया। तो उन ताकतों को जाहिर बात है कि फ्रस्ट्रेशन तो आएगी जो ताकतें जमहूरियत में यकीन नहीं रखती। और झील के तहफ़्फ़ुज़ और इंतज़ामी अथॉरिटी LCMA की एनफोर्समेंट विंग ने सादा कदल में एक इंसदाद तजावुज़ात मुहिम चलाई। कई गैर कानूनी इमारतों को मिसमार किया गया। सादा कदल के करीब गैर कानूनी तौर पर की जाने वाली मिट्टी भराई को फौरी तौर पर हटा दिया गया। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई। मकामी अफराद का कहना है कि ये मुहिम बगैर किसी पेशगी इत्तला के चलाई जा रही है और यह सिलसिला पिछले 7 दहाइयों से जारी है। इन्होंने कहा कि इन्होंने कानून साजों और हुकाम से राब्ता करने की कई बार कोशिशें की, मगर कामयाबी हासिल नहीं हुई। ये जो मुसीबत है, ये एक मुसीबत है हमारे इलाके के लिए। हम पिछले 70 साल से देख रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे आई है, उन्होंने हमें वादा किया था कि हम आपको इस मुसीबत से निकालेंगे, लेकिन पिछले 70 साल से हमें मुसीबत देख रहे हैं, हमें इससे कोई राहत नहीं मिली है। हम भी चाहते हैं कि देखिए, अभी आज जो एक फैमिली थी वो 10 साल के बाद 3 फैमिली में तब्दील हो रही है। हम जाए तो जाए कहाँ पे? अभी गवर्नमेंट ने हमारे कुछ लाख यहाँ पे रखी है, वो कहते हैं आप यहाँ से रिहेबिलिटेट हो जाइए दूसरी जगह पे। आप देखिए कि यहाँ से आप सैदा कदल पार कीजिए, अशेबा कदल पार कीजिए, वहाँ पे आप वहाँ के ज़मीन की आप रेट देखिए और यहाँ के ज़मीन की रेट देखिए। ये जो हमें यहाँ पे पैसे दे रहे हैं, उनमें हम दूसरी जगह पे करेंगे क्या? हम भी तो यही चाहते हैं गवर्नमेंट से कि वो हमें कोई फाइनल सलूशन बताए कि जिससे हमें भी राहत मिले, उनको भी बार बार यहाँ पे ना आना पड़े। तो हम लोग क्या करेंगे? देखो, पुलिस के सामने हमारी कुछ चलती नहीं है। पुलिस को खाली यहाँ पे इनको सिक्योर करना है। तो गवर्नमेंट को भी हम बोल रहे हैं, जब भी इलेक्शन होते हैं वो बोल रहे हैं कि हम आपको इस जाले से निकालेंगे, लेकिन राहत हमें कभी कुछ नहीं मिली। ना आगे जाके हमें लगता है कि हमें इस चीज़ से राहत मिलेगी। ये सर हमें इलीगल ये जो बनाते हैं ना इस वक्त, मतलब ग्रीन बेल्ट में, हमें सर इसका ऑर्डर इनको बनाने नहीं देना है। इसलिए हमें डिमोलिशन ड्राइव चल रहा है इस वक्त। जब से भी साहब आए और डीएस साहब आए, तो इंशाल्लाह रहमान हमें इसके साथ ताउन है बहुत बड़ा। तो हम इस वक्त काम बहुत जगह कर रहे हैं इस वक्त, डिमोलिशन और बनाने नहीं देते हैं सर। तो इस वक्त जो इलीगल बनते हैं उसको हम डिमोलिशन करते हैं, पूरा जीरो डिमोलिशन। और सैदा कदल को छोड़ के और कोई इलाके जहाँ अपने जी सर, हर एक जगह जाते हैं हम सर, हर एक जगह जहाँ भी इलीगल हो वहाँ हम इंशाल्लाह रहमान गिराई इस वक्त तोड़ फोड़ करते हैं सारा। तो सुना आपने किस तरीके से इस वक्त जो डिपार्टमेंट है LCMA का, उनकी डेमोलिशन ड्राइव्स चल रही है। जहाँ जहाँ पे भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस है, उन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को गिराया जा रहा है। और आपने हाल ही में देखा होगा कि LCMA की जो एक फेरबदल हुई है, अभी नए चेयरपर्सन आए हैं वहाँ पे, तो उन्होंने एक स्ट्रिक्ट एक्शन दी, ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं अपनी टीम को कि कहीं पे भी किसी भी प्रकार की अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो उसे डिमोलिश किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज़ के साथ सैदा कदल से मैं सरोज कफील।
और हुकूमत ने उड़ान स्कीम के तहत लद्दाख के लिए शहरी परवाजों के आगाज के लिए 9.2 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस करने का ऐलान किया है। इस अहम पेशरफ्त का ऐलान अगस्त 2024 में वजीर हवाबाजी ने किया, जिसका मकसद करगिल जैसे दूर दराज इलाकों में इलाकाई राब्ते को बेहतर बनाना है। कारगिल के निवासी के लिए बहुत बड़ी ही खुशखबरी, क्योंकि भारत सरकार ने उड़ान स्कीम के तहत कारगिल के जो एयरपोर्ट है उसमें 9.2 करोड़ का इनिशिएट किया गया है और अब बहुत जल्द ही कारगिल के जो नागरिक हैं वो बढ़ सकते हैं उड़ान स्कीम के तहत। उड़ान योजना जो है वो ज़्यादातर अविकसित क्षेत्र हवाई अड्डों पर नियमित उड़ानों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई जो ये योजना है। इस योजना के तहत इन हवाई अड्डों पर उड़ानें को बढ़ाकर इन क्षेत्रों को जोड़ा जाना है। इसी के तहत जो कारगिल के जो एयरपोर्ट है उसमें अभी जो इनिशिएट किया है भारत सरकार द्वारा, अगर देखना ये दिलचस्प रहेगा कि आने वाले दिनों में अगर ये जो एयरपोर्ट जो अगर बन जाता है तो कितनी सहूलियत रहती है कारगिल के जो निवासी हैं, जो खासकर अगर देखा गया तो सर्दियों में जो पैसेंजर हैं जो रेस्ट ऑफ इंडिया जाते हैं, आउट ऑफ कारगिल से बाहर जाते हैं, उनके लिए कितना फ़ायदेमंद और कारगर साबित होता है। मैजिक में इस्ताकी लेने से और सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए गालंदर पापोर में ज़ाफ़रान मेले का इनेकाद किया गया। इस तक़रीब का एहतमाम शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी दस्सू पापोर के सैफरान रिसर्च स्टेशन ने किया था। वाइस चांसलर कॉस्ट प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई मेहमान खुसूसी थे। ज़ाफ़रान की पैदावार और इसकी अहमियत पर रोशनी डाली गई। मौसमी हालातों की वजह से हम देख रहे हैं कई सालों से जो तब्दीलियाँ हुई उसकी वजह से इस सैफरान की काश्त में काफ़ी बुरा असर पड़ा, लेकिन हाल ही में यूनिवर्सिटी ने कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ लाई हैं। उन टेक्नोलॉजीज़ में हमने दुनिया की पहली सैफरान वैरायटी डेवलप करी है और उसके बाद में जो माइक्रो इरिगेशन वाला सिस्टम है और जो सैफरान का जो मैनेजमेंट है, कब अपने फील्ड को हमने इरिगेशन देना है, पानी देना है, न्यूट्रिशन देना है। इसके बाद हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो पहले 1 हेक्टेयर में 3 किलो बनता था, लेकिन आज औसत में 5 किलो सैफरान निकलता है 1 हेक्टेयर में। तो अगर कश्मीर में चूँकि लोगों के पास ज़मीन कम है तो 1 कनाल में करीब 250 ग्राम सैफरान निकलता है, जिसकी कीमत करीब 50,000 रुपये है और इसकी डिमांड पूरी दुनिया में ज़बरदस्त है और इसलिए हमारे कश्मीरी सैफरान की डिमांड है कि इसकी क्वालिटी बाकी ईरान और स्पेन के सैफरान से ज़्यादा है। और दिल्ली की साहित्य अकादमी ने मशहूर कश्मीरी शायर और अदीब सर्वानंद कौल प्रेमी की 100 साला तकरीब के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। यह प्रोग्राम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बीच बिहाड़ा में मुनक़िद हुआ। मारूफ शायर की अदबी, समाजी और सियासी खिदमात पर रोशनी डाली गई। प्रोफेसर शाद रमज़ान ने इन्हें अजीम शायर करार देते हुए कश्मीरी अदब की अहमियत पर बात की। मेहमान खुसूसी मारूफ कलमकार गुलाम नबी आतिश और दीगर शुरका ने कश्मीरी ज़ुबान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद की ज़रूरत पर जोर दिया। है साहित्य अकेडमी का ये मंशा है कि एक तो ये कि कश्मीरी ज़बान आवाम तक पहुँचे, दूसरा ये कि जो कारकुन उसमें हैं बहुत बड़े, जैसे कि यही सर्वानंद कौल प्रेमी हैं या और भी कई लोग हैं, उनका जो अदब है, उन्होंने जो कहा है वो आवाम तक पहुँचे, ख़ासकर जो नई जनरेशन हमारे हैं उन तक पहुँचे कि ये प्रेमी साहब कौन थे, उन्होंने कश्मीरी ज़बान के लिए क्या क्या, उन्होंने कश्मीरी अदब के लिए क्या क्या, उसने अपने कौम जो कश्मीरी कौम है उसके लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। हरियाणा में हर्षोल्लास के साथ छठ महापर्व में शाम का अर्घ्य दान संपन्न। हजारों व्रतियों के साथ सीएम सैनी भी पूजा में हुए शामिल। लोगों को छठ की दी शुभकामनाएं। हरियाणा में अब पराली जलाने पर लगेगा पहले से 2 गुना जुर्माना। अब 5,000 से 30,000 तक देना होगा फाइन। किसान नेताओं ने की फैसले की निंदा। गोहाना में तेल पाइपलाइन बिछाने का किसानों ने किया विरोध। 3 से 10 लाख के मुआवजे की कर रहे हैं मांग। 1 हफ्ते के लिए पाइपलाइन लगाने का काम बंद। किसानों ने प्रशासन से बातचीत के बाद दिया 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। जींद के पूर्व एसपी सुमित कुमार पर आरोप लगाने वाली महिला पुलिसकर्मी अब तक नहीं आई।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज, मैं हूं विशाल। गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज अनंतनाग में सौतल औलिया समाज सुधार कमेटी और महकमा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के इश्तराक से एक अहम जानकारी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। सौतल औलिया के सरपरस्त आला मौलाना अब्दुल रशीद दादवी और DIG जनूबी कश्मीर जावेद इकबाल बंतु, महकमा सेहत के अफसरान और तहजीब से वाबस्ता मुख्तलिफ उलमा और मुबल्लिगीन ने शिरकत की। कि ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, जहां लाखों बेटे और बेटियां इसमें मुलव्वस हो चुके हैं। तो ये एक बहुत तशवीशनाक और फ़िक्रमंद बात है। हसास लोग जितने भी हैं इसको वाकई सेंसिटिव तरीके से ले रहे हैं। इसीलिए सौतुल औलिया ने आज ये प्रोग्राम किया है। और आज आप ये प्रोग्राम, बाकी जो भी प्रोग्राम होते हैं इस हवाले से, लेकिन आज का प्रोग्राम कुछ अलग से हमने किया। उलमा को बुलाया, आइम्मा को बुलाया, क्योंकि ये कंसर्न है आवाम के साथ, इनके ताल्लुकात आवाम के साथ है। और जितना इनका रोल इसमें मुझे लग रहा है इतना किसी का नहीं हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इम्तियाज़ साहब यहाँ पे, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। ये एड्स कंट्रोल डिपार्टमेंट जो इसके जो असिस्टेंट प्रोफेसर साहब है यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बड़ा ताउन इसमें दिया। पुलिस का इश्तराक आज रहा, हमारे प्रिंसिपल साहब का इश्तराक रहा, क्योंकि ये वाकई एक हसास मसला है। लिहाजा जितने भी समाज के हवाले से, इंसानियत के हवाले से जो वाकई हसास लोग हैं तो वो इन चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। तो हमारा भी यही रोल रहा, इसलिए हमने आज अइम्मा को बुलाया ताकि आवाम को अवेयर करे, आवाम को बाखबर करे। या हमारे जावेद साहब हैं, इनके उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से इसके जो चीज़ें इसके रिलेटेड थे वो सब इनको बताए हैं। तो लिहाजा आज बाखबर हो गए माशाल्लाह। मुझे यकीन है कि आज के प्रोग्राम का बहुत अच्छा असर रहेगा इंशाल्लाह। और किश्तवाड़ वाली खबर पर इस वक्त की एक अपडेट आपको देने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, किश्तवाड़ से खबर। 2 VDG मेंबर यानी विलेज डिफेंस गार्ड्स मेंबर होने को जो लापता हो गए थे, दहशतगर्दों ने उन्हें हलाक कर दिया है। कुलदीप और नजीर हुए थे अचानक लापता। कोटन का किश्तवाड़ से दोनों VDGs का ताल्लुक, जंगलात में अपने माल मवेशियों के साथ थे दोनों अफराद। दहशतगर्दों ने अगवा करके किया दोनों अफराद का कत्ल। पुलिस ने दोनों अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से बड़ी खबर। 2 VDG मेंबर्स को हलाक कर दिया गया है और दहशतगर्दों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। 2 VD मेंबर्स हुए हैं, लापता हो गए थे, जिन्हें अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक दहशतगर्दों ने उन्हें हलाक कर दिया है। दहशतगर्दों ने 2 VDGs विलेज डिफेंस गार्ड्स को हलाक कर दिया है। कुलदीप और नजीर हुए थे अचानक लापता। कोटरन का किश्तवाड़ से दोनों VDGs का ताल्लुक है और जंगलात में ये अपने माल मवेशियों के साथ गए थे, उन्हें चराने के लिए गए थे। दोनों जंगलात में थे, पहले इन्हें अगवा किया गया और फिर जो खबर अब आ रही है वो ये कि इन्हें कत्ल कर दिया गया है और दहशतगर्दों ने इन्हें अगवा किया था, फिर दोनों का कत्ल कर दिया। पुलिस ने दोनों अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी है। और DPAP के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू में आज जहानी देवेंद्र सिंह राणा के घर का दौरा किया और गमजदा खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। आज़ाद ने कहा कि देवेंद्र राणा का इंतकाल उनके लिए ज़ाती नुकसान है, क्योंकि वो एक खानदान के फर्द की तरह थे। उन्होंने कहा कि राणा का सियासी करियर जिंदगी भर रोशन रहा। मेरे पास आते जाते बैठते गपशप मारते थे, हम पार्टी की बात नहीं करते थे। बीजेपी में थे तब भी आना जाना था, अपनी घरेलू, अपने इलाके, अपने स्टेट के बारे में बात करना। उनके मरने से व्यक्तिगत तौर पर तो हमें बहुत ही अफसोस हुआ कि हमें परिवार का एक हिस्सा चला गया हमसे हमेशा के लिए। और ये उनकी उम्र नहीं थी, अभी बहुत NC में थे तो वहाँ भी उनका बहुत फ्यूचर था, यहाँ बीजेपी में थे तो यहाँ भी बहुत फ्यूचर उनका था और समय भी उनके पास बहुत था। लेकिन जम्मू में बहुत बड़े अरसे के बाद एक लीडर उभरा हुआ था, चाहे उनके लिए पार्टी, चाहे वो किसी भी पार्टी से होते। इंसान जब अच्छा होता है तो उसके लिए पार्टी कोई माने नहीं रखती है, सब लोग एक्सेप्टेबिलिटी करते। मैं समझता हूँ कि जब वो NC में थे तब भी सब लोगों को एक्सेप्टेबल थे। बीजेपी में थे, बीजेपी पार्टी कितनी एक्सेप्टेबल थी या नहीं थी, लेकिन वो बराबर एक्सेप्टेबल सब पार्टीज़ को थे। तो एक जम्मू की हमारी जो राजनीति है उसमें बहुत खिलाफ पैदा हो गया, उसको पूरा करना
बड़ा मुश्किल होगा, असंभव होगा। और शोपियां के इलाके बटपुरा में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 8 साला बच्चे की मुबैना तौर पर हेपेटाइटिस सी के बायस मौत हो गई है। बच्चे के अहले खाना ने इस बीमारी का इल्जाम आलूदा पानी पर आयद किया है। मरने वाले बच्चे के रिश्तेदारों का कहना है कि इनके इलाके में आलूदा पानी पीने की वजह से ये बीमारी फैली और अब इन्हें खदशा है कि दीगर अफराद भी इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। जो बच्चा की आज डेथ हो गई है वो कम से कम 10-20 किलोमीटर पर लेकर कठालन दफन किया है। क्या हमको कोई मर्गजार नहीं, ना हमको गरीबों लोगों को जो रास्ते में चलते हैं यहाँ झुपड़ियों में कोई भी नहीं। हमको ये मांग है कि हमको मर्गजार की जगह दिया जाए। डीसी साहब को गुजारिश है क्योंकि 20 किलोमीटर पर हम उसको दफन कर गया। हॉस्पिटल जो बच्चों का हॉस्पिटल है वहाँ से हमें नहीं दिया। 12:30 बजे रात को बच्चे की डेथ हुई। फिर हमने 100 रुपया जमा किया, हमारे पास पैसे नहीं थे। फिर वहाँ से हमने अपने पैसों की गाड़ी यहाँ तक दी। हमें गरीबों को कोई सहूलत नहीं। बहुत सारा हम पेट से हलाल हो गया। हमारा बच्चा कम से कम 8 साल का गुजर गया। फखरपुरा में एक इसको कामर के पास डॉक्टर के पास नहीं लाना, धोखा ला रही है उसमें। वो दवाई हमने डॉक्टर का बंद कर लिया, वो दवाई नहीं खोला। यही दवाई खाना, फिर इधर से श्रीनगर लिया, उसका दवाई खाया, वो ख़त्म हो गया। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में यानी कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज 18 JKLHH के साथ। मैं हूं विशाल।